हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम NLMC के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे। अब हम इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे। इसमें ये क्या है, ये एक कॉर्पोरेशन है जिसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसको 2021-22 के बजट में भी बोला था फाइनेंस मिनिस्टर ने। फाइनली ये एक कॉर्पोरेशन बनेगा जो क्या काम करेगा, PSU लैंड को मोनेटाइज करने का काम करेगा। मतलब कि जो गवर्नमेंट की भूमि है उसको सेल करने का, उसको मोनेटाइज करने का, मुद्रीकरण करने का काम करेगा। अब गवर्नमेंट अपनी लैंड को सेल क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे रीजंस है, ये कॉर्पोरेशन जो है वो उसमें कितने मेंबर्स होंगे और ये किस तरह से काम करेगा, वर्किंग कैसी होगी, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉसेस, वो सब चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में भी पूछा जाए कितने मेंबर होंगे, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस डिपार्टमेंट के अंडर आएगा, ये सब चीजें आपके एग्जाम में इससे पूछी जा सकती है। तो इसको लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोलने वाली बात नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो कल की ही बात है, 9 फरवरी को। जिस दिन क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन थे। इन्होंने अप्रूव किया सेटिंग अप नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, NLMC, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। तो नाम से समझ आ रहा है लैंड को मोनेटाइज करने का काम है इस कॉर्पोरेशन का, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। ये एक कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, देखिए 2021-22 का जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये प्रपोज किया था टू फॉर्म एन स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होते हैं, बेसिकली स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम ही क्या है, NLMC, ठीक है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जो लैंड को मोनेटाइज कराने का, लैंड को सेल करने का काम करेगा। इसकी वैल्यूएशन बताएगा कि इसकी इतनी वैल्यू, जैसे कि मार्केट में हम लैंड सेल करते हैं, हमारे पास कोई जमीन है उसको हम सेल करते हैं, तो बेसिकली मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है, कितने वैल्यू पर उसको सेल करना चाहिए, ये सब चीजें होती है। अब गवर्नमेंट के पास तो इतनी सारा प्रॉपर्टी है, अगर गवर्नमेंट उसको सेल करना चाहती है तो कोई उसको ऐसा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए उसके पास जो इस काम को अच्छे से कर सके। अब गवर्नमेंट अपनी लैंड को सेल क्यों कर रही है, पैसे के लिए कर रही है। तो आगे देखते हैं इस बारे में क्या है ये। तो टू अंडरटेक मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड, जो गवर्नमेंट के पास अधिशेष भूमि है, जो एक्स्ट्रा लैंड है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी लैंड है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारी लैंड गवर्नमेंट के पास आ गई थी, ठीक है, जिसमें उसको रेलवे बनाना है, मिनिस्ट्री, मतलब बहुत सारा काम उसको करना होता है, रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, और ये सब चीजें जो बनाती है वो लैंड पे बनाती है गवर्नमेंट, तो लोगों से लेती भी है। तो उसके पास बहुत सारी लैंड रखी हुई है और कुछ ऐसी लैंड भी है जिस पर वो काम नहीं कर रही है और आगे उसको करना भी नहीं है, ठीक है। तो जो सरप्लस लैंड है गवर्नमेंट के पास उसको मोनेटाइज करना। अब जो लैंड है गवर्नमेंट के पास वो तो भूमि पड़ी हुई है, उसका कुछ काम नहीं हो रहा, वो किसी काम में नहीं आ रही, ना तो उस पर कुछ बना रहे हैं ना उसको सेल कर रहे हैं। अब अगर उसको सेल कर दे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही गवर्नमेंट का सोचना है कि ये जो सरप्लस लैंड है उसको मोनेटाइज करा देते हैं। एंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो PSU वगैरह है, उनकी मतलब ऐसी बहुत सारी PSU है जैसे कि BSNL वगैरह, ये लॉस में चल रहे हैं, काम नहीं हो रहा, तो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है इनको भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सरप्लस लैंड है उसको तो सेल करना ही, जिसपे कुछ नहीं बना है, और इसके अलावा जो बिल्डिंग एसेट्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, जिसका पैसा, जैसे हम मकान बनाते हैं उसको किराए पे दे देते हैं या उसको हम सेल कर देते हैं, अब उस मकान में कुछ पैसा भी नहीं आ रहा है, वो फालतू पड़ा हुआ है। तो सेम इसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो बिल्डिंग है उन सभी को सेल करना या उनको रेंट पे देना, इस तरह का अगर होता है तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। तो इसी काम के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज की जो बिल्डिंग एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने का काम करेगा। क्लियर है, यहाँ पे आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें है क्या, NLMC जो है ये गवर्नमेंट सेट करेगी और ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट की ही कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ओके। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें देखिए एन इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 5,000 करोड़, इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा, 5,000 करोड़, मतलब इतना पैसा होगा, ठीक है। मैं ये आपको अगर इस टर्म का मतलब बताऊं, मैं इनिशियल ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू। जब कोई कंपनी बनती है तो उसमें बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो इसके पास 5,000 करोड़ के मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनिशियली, ठीक है। तो इतने ये शेयर इशू कर सकती है। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट ही बना रही है तो गवर्नमेंट इसमें और बाकी शेयर, पेड शेयर कैपिटल कितना है,
150 करोड़। 150 करोड़ का पेड शेयर कैपिटल है। पेड शेयर कैपिटल क्या होता है? बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी कंपनी को मिलता है शेयर होल्डर से। जैसे कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती हूँ तो हम उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं, तो हम खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, तो बेसिकली इतना पैसा उस कंपनी को शेयर होल्डर्स के द्वारा दिया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स के एक्सचेंज में। जैसे कि मान लीजिए मैंने 5 शेयर खरीद लिए, 50 शेयर खरीद लिए, तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी में ही खरीदेंगे, तो इतने का वो अमाउंट सभी लोगों के द्वारा, मैं अकेले तो नहीं खरीद सकती, बहुत सारे लोग खरीदेंगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली इतने का पेड अप शेयर कैपिटल होगा। और ये क्या है, ये इतना इनिशियली इशू कर सकते हैं। जैसे आपने आईपीओ वगैरह देखा होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो बेसिकली वही है। आपको शेयर मार्केट वगैरह समझ में आना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी इकोनॉमिक्स, तो आप इसको समझ जाएंगे। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एक NLMC, अगर हम पॉलिटी के हिसाब से देखें, एक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जो क्या काम करेगी, मोनेटाइज कराएगी गवर्नमेंट की लैंड को, जो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा लैंड है, जो जिसका यूज नहीं हो रहा है और आगे यूज होना नहीं है, उसको बेसिकली सेल करने का, मोनेटाइज करने का, वैल्यूएशन करने का काम करेगी, ठीक है। इसमें कौन कौन होंगे? तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग होंगे? सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स होंगे, प्लस जो एमिनेंट एक्सपर्ट्स है, जिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, वो लोग होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होंगे? सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एमिनेंट एक्सपर्ट्स होंगे। कितने नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ऐसा नहीं बताया गया है अभी। उसके बाद दूसरी चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, मतलब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि लैंड को फाइनेंस वगैरह का ही काम है बेसिकली, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ रहा है। लैंड को सेल करने का काम है, तो ये सेल परचेज वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ये क्या करेगा? ये सेटअप करेगा इस कंपनी का। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस कंपनी को बनाना है, ठीक है। ये कंपनी बनाएगा, जो कंपनी क्या काम करेगी? लैंड को मोनेटाइज कराने का काम करेगी, ठीक है। ये जो कंपनी है विल बी रन एज प्रोफेशनल कंपनी टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स। अब देखिए, हमारे पास कोई लैंड होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई इतना जमीन का टुकड़ा है, कितना भी आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उसको आप मार्केट में पता करते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम 4 लोगों से पूछते हैं, 5 लोगों से पूछते हैं कि इतने में ले लो, इतने में ले लो। प्राइस हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सा अच्छा वैल्यू इसकी मिल जाए हमें, ठीक है। मतलब जितनी अच्छी से अच्छी वैल्यू हमें मिल सकती है वो हम कोशिश करते हैं। ये 5 लोग हैं, इसने बोल दिया 2 लाख की, इसने बोल दिया 4 की, इसने बोल दिया 6 की, या 2, 2, 5, 2, 8, इस तरह से किसी ने बोला कि हम इतने में ले लेंगे। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल जाए। तो बेसिकली मार्केट में जो रेट है उसमें सबसे अच्छा हम कोशिश करते हैं। तो यही इसका भी यही काम होगा कि मोर वैल्यू फ्रॉम एसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगी? अपना एसेट्स, अपनी जो जमीन है उससे ज्यादा वैल्यू लेने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगी, ठीक है। बेसिकली इनका वर्क है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो इस NLMC जो है आपका कॉर्पोरेशन, उसका लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका नाम क्या है? NLMC, ठीक है। ये क्या करेगा? एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वुड बी एक्सपेक्टेड टू गेट अ बेटर वैल्यूएशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्राइस ले सके अपने एसेट्स की, फॉर द लैंड मैजर्स एंड नॉन कोर एसेट्स। नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं? एक होते हैं कोर एसेट्स, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं। अब कुछ ऐसी जमीन भी है जो फालतू है, एक्स्ट्रा है, जिसका कुछ काम ही नहीं होना है, तो उस वो बेसिकली ये यहाँ पे सेल करेंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे की जमीन है और उस पर आगे गवर्नमेंट का प्लान बन सकता है कि हम यहाँ पे रेलवे आगे एक्सटेंड करेंगे तो उसको भी ये लोग बेच देंगे, उसको नहीं करेंगे। रेलवे की कुछ जमीन है जो एक्स्ट्रा फालतू ही पड़ी हुई है, जिसपे कभी कोई कुछ नहीं होने वाला, उसको ये लोग सेल करेंगे बेसिकली, ठीक है। ओके, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? तो पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ से समझेंगे ये जरूरत क्यों पड़ी। इसमें कौन कौन होंगे? तो एक तो मैंने बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके अलावा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और टेक्निकल टीम होगी। टेक्निकल टीम क्या करेगी? टेक्निकल टीम ही, इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी जो ये बताएंगे कि किस तरह से लैंड को मोनेटाइज करना है, कितने में करना है, कितनी वैल्यू मिलेगी। तो गवर्नमेंट की लैंड, अगर इसकी जरूरत नहीं होती हमें टेक्निकल टीम की, तो गवर्नमेंट की कर लेती, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन इसकी अच्छे से वैल्यूएशन हो सके, इसकी अच्छे से अच्छी प्राइस मिल सके, इसके लिए ये टेक्निकल टीम की जरूरत होगी, ठीक है। मेंबर्स फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसमें मेंबर्स कहाँ कहाँ से होंगे? इसके मेंबर्स होंगे, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे और कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो मेंबर्स कहाँ से आएंगे? तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स होंगे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है जो इसको बनाने वाला है उसके कुछ ऑफिसर्स होंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के होंगे। तो जो मिनिस्ट्री लैंड से रिलेटेड है ना उसको कर दीजिए। फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स वगैरह होंगे इसमें। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और कौन कौन होंगे? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है, जिनको फाइनेंस की नॉलेज हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड द कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली यहाँ से मेंबर्स होने वाले हैं। समझ आ गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कुछ, ओके। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एक, आपने देखा होगा अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो इसी तरह का होता है। उसके बाद फिर आते हैं मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कुछ होते हैं तो मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के होने वाले हैं और बाकी कुछ एक्सपर्ट्स होंगे। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसके साथ एक टेक्निकल टीम भी होगी जो सजेशंस वगैरह भी देगी, ये टेक्निकल टीम किस तरह से मोनेटाइज करना है हमें। मेंबर्स होंगे, ये भी सब ऑफिसर्स ही होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे, कहाँ के? फाइनेंस मिनिस्ट्री के। और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स आ गए आपके, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आ गया, ये सब आ गया, ठीक है, ओके। ये जो कॉर्पोरेशन है NLMC, जिसका काम क्या है? विल अलाउ टू रेज कैपिटल फ्रॉम इक्विटी मार्केट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट्स। मतलब इसकी जो लीज्ड एसेट्स है उससे पैसा कम, वो सेम ही चीज है कि उससे पैसा कमाना है इनको। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा है। मतलब बेसिकली क्या है, मेरे पास बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, मुझे पैसे की जरूरत है, उस जमीन से मैं कुछ उस पर काम नहीं कर रही हूँ, मतलब उससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसको हम बेच भी नहीं रहे हैं और हमें पैसे की जरूरत है। तो ज्यादा अच्छा काम क्या है कि उस प्रॉपर्टी को बेच दो और उससे काम ले लो। अगर उस पर कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए उस पर कुछ घर वगैरह बनाया हुआ है, उसको सेल कर, उसको मान लीजिए रेंट पे दे दिया हमने, ठीक है, तो ठीक है, हमें उससे कुछ फायदा मिल रहा है, या हमने कुछ भी बना लिया उस पर, वेयर हाउस बना लिया, कुछ भी बना लिया, या हम उस पर खेती कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उससे हम कमा रहे हैं। बट हमने अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही पटक रखी है, उस पर कुछ काम नहीं करता, तो उससे बेटर है कि उसको सेल कर दिया जाए। तो यहाँ पे यही बात है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास 3400 एकड़ लैंड है एंड अदर नॉन कोर एसेट्स है जिसको गवर्नमेंट को मोनेटाइजेशन कराना है, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन से आ गए? भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL की जो गई ये लॉस में चल रहा है। इसके अलावा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये है, BNR भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। इसकी बहुत सारी जमीन है जो एक्स्ट्रा है, फालतू पड़ी हुई है, और इसकी जैसे BSNL है वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, ठीक है, और तो इसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनको सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका काम है, BEML लिमिटेड। ये सब जो है 3400 एकड़ की लैंड है जिससे गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा कमा सकती है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट CPSE क्या है? जो CPC है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनके पास बहुत सारा कंसिडरेबल सरप्लस है, मतलब काफी सारा सरप्लस लैंड है, अनयूज्ड और अंडर यूज्ड और नॉन यूज्ड एसेट्स हैं, ठीक है। तो लैंड और बिल्डिंग्स के रूप में, मतलब कुछ यूज ही नहीं कर रही हैं ऐसी बिल्डिंग्स हैं, तो बेसिकली उनको ये लोग सेल कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज और क्लोजर के लिए क्या करना है? बेसिकली मोनेटाइजेशन ऑफ दी सरप्लस लैंड एंड नॉन कोर एसेट्स इंपॉर्टेंट टू अनलॉक देयर वैल्यू। मतलब इनको क्या करना है? मोनेटाइज कर दें, बेसिकली सेल कर दें, जिससे कि उसका कुछ पैसा हमें मिल जाए। ये इनका मेन पर्पस है, ओके। तो यहाँ पे ये NLMC इसी वजह से बनाया जा रहा है जिससे कि इनके इस सपने को पूरा कर सके, लैंड को सेल कर सके, ओके, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ गया। अब इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2022 का, इसमें बोला गया था कि जो गवर्नमेंट के पास जो लैंड है या उसके पास इतना जो सरप्लस लैंड है, इतना एसेट है कि वो 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन पोटेंशियल कितना है? 6 लाख करोड़ का है थ्रू कोर एसेट्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर एसेट्स के थ्रू ये 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन करा सकते हैं, मतलब इतना पैसा कमा सकते हैं इससे, ठीक है, 4 ईयर पीरियड में। और 5 सेक्टर्स में है ये, रोड, रेलवे, पावर, ऑयल, गैस, पाइपलाइन एंड टेलीकॉम। इसमें 83% ऑफ इसका जो टोटल है ना उसका 83% इन 5 सेक्टर से आता है, ओके। अब बात आती है बेनिफिट्स की, क्या बेनिफिट होगा इसका? तो बेसिकली ये जो NLMC बना रहे हैं उसका बेनिफिट क्या होगा? तो आपको समझ ही आ गया कि गवर्नमेंट थोड़ी ये
लैंड कितने में बिकनी चाहिए, कितने में नहीं बिकनी चाहिए, ये काम करेगी। तो इसके लिए कोई एक कॉर्पोरेशन बना देगी, कंपनी बना देगी जो स्पेशली इस काम को करेगी, जिससे कि ये काम जल्दी हो जाएगा। तो स्पीड अप होगा ये, ठीक है। और स्मूथन होगी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब बेसिकली वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, मतलब उसको सेल कर देंगे। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो NLMC जो है वो होल्ड कर सकती है, मैनेज कर सकती है, मोनेटाइज कर सकती है। इन एसेट्स को होल्ड करके रख सकती है। मैनेज करने का काम इसी का है, मोनेटाइज करने का काम भी इसी का है। तो बेसिकली ये हमने समझा NLMC के बारे में, क्या है, किस तरह से वर्क करेगी, क्यों बनाया गया है, रीजंस क्या है इसके। अच्छा, बेनिफिट तो हमने देख लिए, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं? तो ऐसे मुझे तो नहीं लगता। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी फालतू पड़ी हुई है तो बेटर है आप उसको सेल कर दो। फिर ऊपर से गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर उनको कभी लैंड की जरूरत पड़ेगी वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो अगर उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो सेल करना बेटर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा। इसकी अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।